There is a Bengali proverb known as माछे भाते बांगाली, मछली और चावल बांगाली है। बंगाल में अरे कभी कभी सर बंगाल में जब भी कोई जाते हैं पहले नॉन वेज, पहले क्वेश्चन है हिलसा मिलेगा, प्रॉन मिलेगा। और मंत्री जी जब मंत्री नहीं थे, एमपी थे, जब दोस्त थे, अभी तो मंत्री बन गया, ऊपर में चला गया। सुनिए ना सर, अब सुनिए ना सर, मंत्री जी हमको जब एमपी थे सिर्फ वो बोलते थे हमको हिलसा कब खिलाएंगे दादा, तो हम हिलसा लेके आए थे। आप आपस में प्रश्न मत पूछो, आज सर हिलसा लेके भी आए थे उनको खिलाने के लिए। तो फिर जो जो मांगेंगे उसको लिए हिलसा लेके आएंगे, प्रॉन लेके आएंगे, उससे कुछ। सर बंगाल अभी हम देखा है इसमें जे ओनली वन कोस्टल विलेज एट ए कॉस्ट ऑफ ₹750 लाख वेस्ट बंगाल। केरला भी मछली चलता है, बहुत मछली खाते हैं हम लोग में। मछली इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग। केरला हैज गॉट 6,106.61 लाख, हमको कोई असुविधा नहीं है। देयर आर सो मेनी कोस्टल एरियाज इन बंगाल ऑल्सो। क्यों एक ही प्रोजेक्ट लिया है और इतना मछली हम लोग खाते हैं, जो प्रोडक्शन होता है उसमें हम लोग का नहीं चलता है। आंध्र प्रदेश से हम लोग का मछली जाता है ज्यादा, तो आंध्र प्रदेश से जाते हैं तो सर, और बिहार तो हम लोग के पास से मछली भी लेते आते हैं। धनबाद का उधर उस साइड से, झारखंड साइड से सब मछली खाने के लिए आते हैं, खाने के लिए। तो मेरा क्वेश्चन सर सुनिए ना, आप तो भेज है सर, आप तो नहीं समझेगा मछली। तो जो मछली खाता है वो जानता है मछली क्या है, और जो मछली खाता है वो जानता है बंगाल क्या है। अच्छा सर, तो सर हमारा क्वेश्चन है, हम लोग के लिए क्या किया पश्चिम बंगाल के लिए? ये तो आप एक कोस्टल विलेज 750 लाख दिया, ठीक है, और ज्यादा कोस्टल विलेज बनाइए सर, गंगा का पास साइड में बनाइए कुछ। ओके जब सर जस्ट 1 मिनट सर, जस्ट आई विल टेक। जब मुरली मोहन जी जब हम लोग का स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन था, एस्टिमेट कमेटी का, उन्होंने एक बात बोला था एंड आई लाइक इट। ये पहले जब गंगा से इतना इंडस्ट्री नहीं हुआ तो गंगा का जो वेव आता था ऊपर से हिल से, पूरा जब ज्वार जाते थे वो पूरा पानी उधर चला जाता, तो इसलिए पानी मीठा स्वीट होता था। हिलसा भी जो अच्छा है, तो हम लोग को लिए कुछ से कीजिए माननीय मंत्री। आप सब आपका डेवलपमेंट है, उसलिए मेरा कोई दुख नहीं है। ज्यादा हो बिहार को होना चाहिए, ज्यादा हो, लेकिन हम लोग को लिए राजीव जी किसी से कहिए। कभी तो हम लोग का दोस्त है, कभी तो छोड़ के जाता है, लेकिन दोस्ती तो थोड़ा तो रहना हो रहा हो ना। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जो सवाल कर रहे हैं, पहले मैंने उत्तर में भी बताया है कि जो इंटीग्रेटेड कोस्टल विलेज, मॉडर्न कोस्टल विलेज डेवलपमेंट प्रोग्राम है, वो राज्य और केंद्र के हिस्सेदारी से चलता है। और राज्य से जब प्रस्ताव आएगा तो केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किसी राज्य को छोड़कर चलने में विश्वास नहीं करते हैं, सभी राज्यों को साथ लेकर चलने में विश्वास करते हैं। लेकिन माननीय सदस्य हमारे मित्र भी रहे हैं, जैसा उन्होंने कहा, वो ये बताएं, वो जो पश्चिम बंगाल की सरकार है वहां पर सरकार के जो पश्चिम बंगाल सरकार के बहुत नजदीक है। हम उनको कहेंगे कि इस तरह के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से आपको उनका चेहरा पसंद ना आए, मत आए, लेकिन जो उनकी योजनाएं हैं वो अगर देश के विकास के लिए है तो उसको स्वीकार करना चाहिए। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना जब प्रारंभ हुआ तो अध्यक्ष महोदय, हम आपको बताना चाहेंगे कि 2020-21 और 21-22 में पश्चिम बंगाल की सरकार ने इस योजना पे कोई शून्य परियोजना वहां का प्रपोजल भेजा, और उसके बाद अभी जब प्रपोजल आया है तो उसको हम लोग अभी कर रहे हैं। और अभी जो हमने चर्चा किया पहले के उत्तर में, लेकिन हम माननीय सदस्य को ये बताना चाहते हैं कि हम लोगों की मंशा किसी राज्य को छोड़कर नहीं है, सभी राज्य विकसित होगा
तभी विकसित भारत बनेगा, यह हम लोगों की परिकल्पना है। अभी हम माननीय सदस्य को बताना चाहते हैं कि अभी 100 जो रेसिलेंट, क्लाइमेट रेसिलेंट जो विलेज का सिलेक्शन मैंने कहा कि जिसका नेशनल फिशरी डेवलपमेंट बोर्ड नोडल एजेंसी है, उसमें पश्चिम बंगाल के भी 5 गांव उसके 100 गांव में है, ये हम आपको बताना चाहते हैं। और ये मोदी जी की प्रतिबद्धता है, इस प्रतिबद्धता के साथ काम क्वेश्चन नंबर भारत के करोड़ों किसानों को, क्योंकि मैं तो उस क्षेत्र से व्यक्तिगत रूप से आता हूं जिस क्षेत्र ने 75 साल में आजादी के बाद में लगभग 60 बार अकाल को देखा है, और किसान परिवार का होने के नाते मैं उनके दर्द को, किसान को कि अकाल पड़ने के कारण से या ओलावृष्टि होने के कारण से, आंधी तूफान आने के कारण से किसान की फसल नष्ट होना जो हमारे क्षेत्र में सामान्य विषय था, उसके चलते हुए किसान को कितना दुख तकलीफ झेलना के लिए मजबूर होना पड़ता था। मैं अभिनंदन करना चाहता हूं भारत के किसानों की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री जी का कि उन्होंने फसल बीमा योजना को प्रारंभ किया, और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि उस समय में मुझे कृषि मंत्रालय में काम करने का अवसर माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया था। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जब से लागू हुई है तब से देश के करोड़ों लोगों को यह विश्वास सजित हुआ है, अर्जित किया है उन्होंने कि यदि राम रूठ जाए, राजस्थानी में एक कहावत है कि राम रूठ जाए लेकिन राज साथ में खड़ा है, भगवान भी नाराज हो जाए लेकिन सरकार साथ में खड़ी है, ऐसी परिस्थिति निश्चित रूप से किसान आज महसूस करते हैं। माननीय सदस्य ने प्रश्न किया है कि ए डिप हैज बीन ऑब्जर्व्ड इन द टोटल नंबर ऑफ इंच ऑफ द फार्मर हु हैज ऑप्टेड फॉर द इंश्योरेंस। मैं माननीय सदस्य के संज्ञान के लिए और सदन के लिए संज्ञान के लिए निवेदन करना चाहता हूं कि पहले ये स्कीम कंपलसरी थी और हर ऐसा फार्मर जो लोनी फार्मर है उसके लिए आवश्यक था, ऑटोमेटिकली उसका इंश्योरेंस होता था। लेकिन देश भर में अनेक प्रदेशों से, इस सदन में भी अनेक बार इस प्रश्न को उठाया गया कि हमारा जबरदस्ती इंश्योरेंस किया जा रहा है, हमारी को आवश्यकता नहीं है। ये तो माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उसे समाप्त किया गया। अब ऑप्ट आउट करने की सुविधा है कि अगर फार्मर चाहे तो वो ऑप्ट आउट कर सकता है कि मैं इस बीमा को नहीं लेना चाहता, उसके कारण से निश्चित रूप से डिप हुआ है। और देश भर में लगभग लोनी फार्मर्स में 3 करोड़ 20 लाख फार्मर ऐसे थे जिन लोगों ने जो है फसल बीमा से अपने आप को बाहर रखा है। लेकिन माननीय सदस्य की जानकारी के लिए, मैं सदन की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि उसको लेकर के एक स्पेशल ड्राइव पिछले वर्ष में आयोजित किया गया जिसमें 1 करोड़ 30 लाख के लगभग फार्मर्स को नया उसके साथ में जोड़ा गया। निश्चित रूप से मैं आग्रह करूंगा यहां बैठे हुए सभी सम्मानित सदस्यों से कि किसानों को अपने प्रभाव का उपयोग करते हुए इस जो है बीमा योजना के साथ में जोड़ने के लिए सभी सम्मानित सदस्यों को अपने जो है कर्म क्षेत्र में उसके लिए प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है।